जन्मको अंजलियो अनंत सहितो योचा तत्ल्यमत्तार योगो दुखो नयो अनंत सहितो येते ते वो अंत अनुक्तम मामज्जमा पड़िपदा तथा कटेन अभिसंबुद्धा चपो करुणीयाय कटियुक्तमाय अरियाय संबोधाय निर्वाणाय समन्तन्ते ततमाचा सावकवे मज्जमा पड़िपदा तथा कटेन अभिसंबुद्धा चपो करुणीयाय कटियुक्तमाय अरियाय संबोधाय निर्वाणाय समन्तन्ते अरियोर्यठं युक्त्वा मात्वत्यादिनं सम्मादिति सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्मा कमंतो सम्मा जीवो सम्मा व्यामो सम्मा सति सम्मा समाधि को सावकवे मध्यमा पड़िपदा सावकेना विसंबुद्धा चपो करुणीयाय कटियुक्तमाय अरियाय संबोधाय निर्वाणाय समन्तन्ते इदं कोपन विक्वे दुःखं हरिरसत्यं जाति विदुःखा जरा विदुःखा व्याधि विदुःखो मरणं विदुःखम् अप्ययि संति योगो दुःखो अप्ययि इत्यव्यक्ति योगो दुःखो यपि जन्नालक्षितं ते दुःखं संकेतः पश्युपादां लक्षन्दा दुःखा इदं को वनविक्वे दुःखो समुदायेतच्चं यायतना कोनो आवकानन्दरां सहिता तत्राय नन्दने दयातेयं कामतना भवतना विभोतना इदं को वनविक्वे दुःखं रोधं गायेतच्चं भवतस्य योगतना चेतनां चागो पठितगो उत्तेनायो इदं को वनविक्वे दुःखं ये रोधगामिनी पठिपदा रोधगामिनी पठिपदा ये सत्संगयोनिर्धारित्वाद्वतयादिनं समाधिति समादंकप्रो धम्मवाचा समादानन्त समाजीवो समाधि समासति समाधि दुःखमरिय सच्चन्तिमे व्यक्तुले कुव्यानुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखमरिय सत्संगयायन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखमरिय सत्संगयायन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि इदं दुःखसमुदाय सच्चन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखं समुदाय सच्चं आत्मवन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखं समुदाय सच्चं वैदन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि इदं दुःखमोदङ्गय सच्चन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखमोदङ्गय सच्चं सच्चिदानन्दं मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखमोदङ्गय सच्चं सच्चिदानन्दं मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि इदं दुःखमोदगामिनी पठिपदा ये सच्चन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखमोदगामिनी पठिपदा ये सच्चन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि तंकोपरिणाम दुःखमोदगामिनी पठिपदा ये सच्चन्ति मे व्यक्तुले कुव्य अनुसुतेषु धर्मेषु चक्रम् उत्पादियानम् उत्पादिपय्याम् उत्पादिविद्या उत्पादियालोको उत्पादि आपके वंश में व्यक्तुले चतुर्थं
आइए सच्चे देव तीव्र संग्रासा कामय जाबुताय अनादुतांगा सुवितुतांगोते देवतां अंगत्वेत देवके लोके कुमारकेता ब्रह्मा के समब्रह्मण्य प्रजाय सदैव मनसात् ब्रह्मसंभावमतियावे समुद्रो वाच्यासि यतो चाको मे विक्वे यतो चतुर्थे सच्चे देव तीव्र संग्रासा कामय जाबुतां यानादुतांगा सुवितुतांगोते यथा अंगत्वेत देवके लोके कुमारकेता ब्रह्मा के समब्रह्मण्य प्रजाय सदैव मनसात् ब्रह्मसंभावमतियावे समुद्रो वाच्यासि चापल्ले उत्पादिया पुपादिया देशो मिलतिया नंदमाजाति रतिराले प्रभोवते इदमो जवात्मना प्रयोगे कत्वगतो आत्मवेरन्नते चिरमतो ज्ञानमया प्रति मयामया समोपन्नतावे जंगेश्वरं चाप्चापमत्पादियं चिरं समुदयं तपं संयोदामान्ते सप्तदेशा प्रमुक्ता संचक्के ब्रह्मदेवा संसारितो संभवतः वाराणसी चित्रे कल्याण सुंदर चक्रवर्ती सत्यजनमेवा ब्रह्मदेवा देवेवा मारेदेवा ब्रह्मवा के शिवरो भगवानके भगवान देवान ससर्वा चातु महाराज का देवा सर्वसाई देव तमोका वाराणसी चित्रे कल्याण रामचक्र वस्तंग पत्यं संदेवा ब्रह्मदेवा देवेवा मारेदेवा ब्रह्मवा के शिवरो भगवानके चातु महाराज का देवान ससर्वा तावती सा देवा ब्रह्मचारी सहित भगवता वाराणसी चित्रे प्रकाय अनंतरम धर्म चक्रम वस्तंगप्य अपत्यते रमणेनवा ब्रह्मेणवा देवेनवा मारेनवा ब्रह्मणवा के शिवा लोकसमान्ते तावती सारं देवान सतसुत्वायाना देवा सर्वचारी सहित भगवता वाराणसी चित्रे प्रकाय अनंतरम धर्म चक्रम वस्तंगप्यते रमणेनवा ब्रह्मेणवा देवेनवा मारेनवा ब्रह्मणवा के शिवा लोकसमान्ते यामानं देवान सतसुत्वा देवाधर्मचारितं सुखितां देवान सुखसुत्वा जन्मानति देवाधर्मचारितं मानसं देवान सुखसुत्वा परिनिमित्तवत्तिनं देवान सद्मनुचारितं परिनिमित्तवत्तिनं देवान सुखसुत्वा ब्रह्मपारिसच्चा देवा सद्मचारितं ब्रह्मप्रता ब्रह्मपारिसच्चां देवान सुखसुत्वा ब्रह्मप्रता देवाधर्मचारितं ब्रह्मप्रतां देवान सुखसुत्वा महाब्रह्मदेवा सद्मचारितं महाब्रह्मान् देवान सुखसुत्वा अष्टाभादेवा धर्मचारितं अष्टाभानं देवान सुखसुत्वा अपमानभादेवा धर्मचारितं अपमानभानं देवान सुखसुत्वा आवासरादेवा धर्मचारितं आवासरां देवान सुखसुत्वा अत्यसुभादेवा धर्मचारितं अत्यसुभानं देवान सुखसुत्वा अपमानसुभादेवा सद्मचारितं अपमान शिवानं देवान सत्संगवा सुत्रका देवा धर्मचारितं सुत्रकानं देवान सत्संगवा वेफला देवा धर्मचारितं वेफलां देवान सत्संगवा विहादेवा धर्मचारितं विहानं देवान सत्संगवा आतप्पा देवा धर्मचारितं आतप्पानं देवान सत्संगवा दत्ता देवा धर्मचारितं दत्तानं देवान सत्संगवा सुरति देवा धर्मचारितं सुरतिनं देवान सत्संगवा अपनटका देवा सद्मचारितं संगमता वाराणसी चित्रे प्रकाय रत्नोदं चक्रम ओत्तंगपत्यते ब्रह्मेणवा ब्रह्मेणवा दिव्येणवा मारेणवा ब्रह्मवा के शिवलोकात्मान्ते यते हरे हरे नमोस्तेय या ब्रह्मलोका सद्वालक्ष्यस्य दासी दत्ताति लोकदातु संसक्ति संसक्ति संवेदी अपमानो चालारो आत्मो लोके आसुरौ तीर्थकं देवान देवानुभावन्ति अतकोभवदानं उदाहरेति अय्याशिवतो पुण्यो अय्याशिवतो पुण्योति इति गंगायतो पुण्यस्ता अयो पुण्यो त्रियं होति हरि हरणीयं तवसले संतं पदं लयितं सको जुटा जुटा जोटा संतं शिवानी संतं सकोत सुरोचा अपगितोचा तलामुनि सतिदियोचा रेकोचा यज्ञकपो परे द्वनगितो नासापुतं समाधे किंचिये नवीहो परे उपपदेहो सुखिनो आखेनो तब्बे सत्ता भवन्तु सुखिनस्ता एके दिपाने बोधते दशावादारा भवनते सा दिगावायं
पंकजानुतारा भगवतां चक्र भक्तराजा मुक्तिपद कोणता जन सुजाड़ता आगति मार्ग सोवत आरती मानवोति सचेत
अंतिम उपलब्धि अनागत में आपके उपाधि भी ध्यान दें और अपने मित्र से नदेव को वर्षावास में एक विशेष प्रोग्राम इसमें हम अध्ययन करते हैं उस ज्ञान में उपासक लोग जो अपने उपासक घरों में पढ़ाई करते हैं और जो लोग ज्ञान में पढ़ाई करते हैं धर्म की उसके अनुसार धर्म को धारण करते हैं और समाज में उपासकों को चलना है और हमको भी चलना है। उपासक उपासका को अच्छी तरह से घर में बैठ के सभी अच्छी तरह से बात समझा सकते हैं और भिक्षुओं को अच्छी तरह से बिहार में बैठ सकते और फूल भी चढ़ाया हो अंदर जाके, इसलिए फूल भी अंदर जाके फूल चढ़ाया हो भगवान जी को। सब लोग हैं वर्षावास में तो सभी भिक्षुओं को 4 से 80,000 को भर्ती ने बताया 80,000 उस समय पे भर्ती खर्चे हुए थे तो हम लोग 8, 10, 20 जो भी है हमारे चुनाव को इकट्ठे होने का हम लोग प्रयास करें। सभी का संघ का इसमें सहयोग है और सभी संघ को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जगह जगह अपने बिहार में को बढ़ाना चाहिए और उपासकों को प्रेरणा देना चाहिए। कुछ अपने शुभ कमाई में से धर्म दान यानी भिक्षुओं को भोजन दान देने का दान देने का प्रयास करते हैं। इससे लोग करते रहते हैं ये हमारा प्रयास है। इसी को धर्म को गति देने का काम करते हैं, इसी को धारण करने का काम करते हैं। धर्म को धारण करो वही धर्म करे, जो धारण न करे बकवास करता है वो भी भुगता रहे और धारण में अपनी बिल्कुल ना है सबको बात को तो वो फालतू में समय जाता है और बकवास मानते हैं लोग। तो जो भी धर्म को धारण करता है वो करता है तभी उसको गति दिखती है, उसकी गति होती है और वो ये सुकृति को पाता है पासपोर्ट विषय। इसलिए हमारा बुद्धमय भारत है, बुद्धमय भारत फिर होगा। ऐसा हमारा प्रयास करना चाहिए और मन में आशा करना चाहिए कि हम बुद्धमय भारत करेंगे और ये करेंगे तो खुद तो बुद्धमय हो जाए हम। ऐसा हमारा प्रयास है आपका। हमारी तरफ से सभी को त्रिवार बंधन संघ को होली हो संघ श्रेष्ठ होता है इसलिए को हम वंदना करते हैं। सभी सीनियर व्यक्ति की वंदना करते हैं और अपना आशीर्वाद करते हैं बोले अभिवादन संगता बच्चानो चित्तार पठन्ति आओ शांत हो आयु हो ग्रहण बड़े आपका सुखी हो ऐसा बनते जी ने सुनाओ जो भी बनते जी प्रवचन करना चाहते हैं कुछ आता है 10-5 मिनट का तो बोल सकते हैं। अभी 15 मिनट पकाया है अभी तो टाइम है, ये टाइम अभी तो 11:15 बजे अभी 11:30 बजे भजन शुरू करेंगे जी। अभी उपासक लोग सुनेंगे कुछ पानी बच रहा है, सब लोग आ जाए नहीं आ रहे नहीं लेने के आ रहे हैं अभी तो उपासक लोग आ रहे हैं। पानी तो मान कोई भी भिक्षु जो प्रवचन करेगा धर्म में जो बोलेगा इधर उधर की बात ठीक है। संघ की बात वर्षावास के ऊपर क्यों वर्षावास हो रहा है किसके लिए करवाया जाता है उसके ऊपर बताएं। संघ की बात है, धर्म की बात है। बोल दो आपको हाँ आप बोलो, आप बोलो, आप ये बनते जी हैं इन्हें बुलाओ। हाँ हाँ आप बताओ बनते जी। बनती आप बोल रहे हैं आप वाले बनते हैं हेलो हेलो आवाज आ बोल भगवान बुद्ध को नमन करते हुए जिला मित्र बाबा साहब को नमन बिल्कुल को पहचान करना। तो हमारे भक्ति जी ने अभी पाठ किया है बहुत अच्छी, बहुत जल्दी रफ्तार में बोलते हैं, किसी को साथ लेके नहीं चलते हो। बिल्कुल को के वर्षावास भगवान बुद्ध ने बनाया है कि वर्षावास बिल्कुल संघ को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके नियम कुछ बनाया है। भगवान बुद्ध के कार्यकाल में ये भारत में भारी
जंगल था, पहले रोड नहीं थे, ऐसे मकान ऐसी व्यवस्था नहीं थी, नदी नाले बहुत ज़्यादा थे, खाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो बरसाबास में भिक्षु इधर उधर भटकते थे। तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाकर कहा हे भिक्षु संघ, इतना ध्यान रखे कि बरसाबास में इधर उधर जाने से आप भटके नहीं। बरसाबास 3-4 महीने का बरसाबास स्थायी कहीं बुद्ध विहार में करना चाहिए। क्यों कि बरसात के समय कहीं व्यवस्था किसी के पास होती, किसी के घर में लकड़ी गिरी होती, किसी के घर में गन्ने गिरे होते, किसी के घर में ऐसी आवास नहीं होती जिस तरह से भिक्षु को रख सकें। वो किसी के यहाँ कपड़ा धोने की व्यवस्था नहीं, किसी के यहाँ सुखाने की व्यवस्था नहीं। इस तरह से ये इधर घूमना बिल्कुल वर्जित है। स्थायी एक बुद्ध विहार में सभी इकट्ठे होकर 4 महीने का बरसावास करें, किसी उपासक को किसी को परेशानी ना आए। जिसको दान पुण्य देना है वो वहीं उपासक आके देगा। और भिक्षु संघ को 4 महीने का ये आदेश हुआ है कि सभी अपने अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। सबको याद करके उपासकाओं को भी बताया कि अपने अपने घर पर रहकर जो दान पुण्य देना है बुद्ध विहार पे ले आओ। भिक्षु को नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि कई नाले बहते हैं, कई नदियाँ बहती हैं, कहीं झक्कर है, कहीं कांटे हैं, कहीं कंकड़ है, तो भिक्षुओं को भी आने जाने में आपत्ति ना हो। इसलिए बरसावास बनाया भगवान बुद्ध ने। पहले 4 महीना का बरसावास भगवान बुद्ध के कार्यकाल में होता था। अब 3 ही महीने का कर लिया करो तो बहुत कुछ हो जाता है। बहुत कुछ धम्म को पढ़ो, धम्म को याद करो, धम्म पर चलो। सबसे पहले भिक्षु संघ के लिए एक नियम बताया, 75 सेठियाँ। जिस भिक्षु को 75 सेठियाँ पढ़ ली हैं, 75 सेठियाँ लेके चलेगा, उसका जीवन सफल रहेगा। वो हरदम आप ही आप समझ जाएगा। 75 सेठियाँ बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। 75 सेठियाँ भिक्षु संघ को पढ़ना बहुत जरूरी है। उन पर आप ही आप ज्ञान आ जाता है और आप ही आप संभल के चलते हैं। इसी के साथ हम अपने वचन को समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। क्यों बोलो नहीं? अरे वो ठेकेदार काम में लगना है ठेकेदार। अच्छा यही है वो बार-बार कल की करेंगे। इसी वजह से आजा जी इसकी जगह सफाई वफाई करो, मैं करवा दूँगा, काम हो जाए। हाँ सही बात है। सारी छप कर रहा हूँ, पास कर ले पाएगा। बहुत अच्छा बनाया है। अब बंते जी को दे दूँ? बाउंड्री हो गई, बहुत बड़ा काम है। आज पानी से 11 बजे मौसम कैसे हो? ये रामचक्र पवित्र सुत बोला है, तो मैं थोड़ा किताब से सहारा लेके कहीं दूर जाता है, इसलिए किताब का सहारा लेके मैं एक बोलता हूँ। ये प्रति समुत्पाद जो अपन पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद करता हूँ, ठीक है? हाँ तो कोई बात नहीं। सुन रहा है प्रति समुत्पाद क्या है? तो आप लोग हिंदी सुनेंगे, अभी हमने पढ़ा था वो पाली में। तो प्रति समुत्पाद में इसको प्रत्रान आरंभ कहते हैं। नमस्कार है भगवान बुद्ध को। प्रति समुत्पाद में अविद्या के प्रत्याय से संस्कार बनता है। अविद्या होगी ना पहले मनुष्य के, अनपढ़ होता है बच्चा, तब उसको संस्कार में लाते पर स्कूल में जाके। तो अविद्या के प्रत्याय से संस्कार, संस्कारों के प्रत्याय से विज्ञान। जब संस्कार में लगेगा बालक, तब वो विज्ञान ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, उसको विज्ञान। और विज्ञान के प्रत्याय से उसका नाम और रूप होगा, रूप का नाम होगा विज्ञान के प्रत्याय से। तो नाम और रूप, नाम और रूप के प्रत्याय से 6 आयतन। फिर ये शरीर में 6 आयतन है हमारे। एक आंख देखना, एक आयतन देखा, एक सूंघा 2 आयतन, एक चखा 3 आयतन, एक सुना 4 आयतन, और एक स्पर्श
हवा लगती है शरीर में। 5 आयतन और छठवां मन निराकर करता है, ठंडा है, गर्म है, ये अच्छा बोला है, गलत बोला। ये 6 आयतन मनुष्य के जीव में। तो 6 आयतनों के प्रत्याय से स्पर्श के प्रत्याय से वेदना, तब वेदना होती है। अरे इसने गाली दी, इसने हमें गर्म लगा, वेदना के प्रत्याय से फिर तृष्णा बढ़ती है। अरे मुझे कूलर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए, आते रहना चाहिए, धन मेरा पार रहे, मेरा घर नहीं छूटना चाहिए, बन जाते हो बन जाते, तृष्णा बढ़ती है। तो तृष्णा के प्रत्याय से उपादान, पर उपादान में यानी एकदम जाने की कोई बात नहीं लेता। उपादान के प्रत्याय से भव में पड़ गया, फिर बड़ा दुकान खुल गई और सेठ को दिन रात टाइम नहीं मिलता है अपने बच्चों को देखने के, घर मकान देखने के, इसलिए भव सागर में पड़ गया। तो भव जैसे हम भिक्षु है और बुद्ध विहारी में लगे रात दिन, बच्चे अपने बच्चों को नहीं जाते हैं, तो भव में पड़ गए, बुद्ध विहार में पड़ रहे। भव सागर होता है। तो भव के प्रत्याय से जाति बनती, फिर जाति। तो सेठ जी बन गए। हाँ, सेठ जी ना घर का, फिर भव में पड़ गया। अरे वही धंधा उनका, तो उनका नाम जाति बन गई। फिर जाति जन्म के प्रत्याय से जरा, जहाँ जन्म हो गया होना, जरा बुढ़ापा आएगा फिर उस शरीर में, जरा मरण, फिर मरने की नौबत आ जाती बुढ़ापे में, जरा में। शोक परिदेव, दुख होते हैं, शोक करते हैं, पर बहुत सारे दुख द्वारा मनुष्य उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे दुख जरा के बाद। इस प्रकार सारे दुख समूह का समुदाय होता है। तो इसी के लिए समुदाय का मतलब है इसका निरोध कैसे हो, इस दुख का निरोध गामनी पटिपदा। तो अविद्या के ही संपूर्ण विराग से निरोध के संस्कार का निरोध, संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध, विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध, नाम रूप के निरोध से 6 आयतनों का निरोध, 6 आयतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध। तो हम तृष्णा का निरोध कर सकते हैं जब उस पर चलेंगे, तो तृष्णा से छूट सकते हैं। तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव का निरोध, भव के निरोध से जाति मिट गया। हम बनते जी होगा, कोई जाति नहीं, पूछो कौन जाति हो, तो साधु महाराज है, बाबा जी है। इस पर खुली बात में थोड़ा समझ में आता है। तो जाति जरा मरण, जाति का निरोध, जाति का निरोध होता है। संत बनगांव, संत बाबा जी है। जाति के निरोध से जरा मरण शोक, यानी जाति बनेगी तो जरा और मरण में नहीं जाएगा, वो शोक नहीं करेगा, रोज रोज नहीं मरेगा। जाति जरा मरण शोक परिदेव, शोक दो मनुष्य उपायास निरोध हो जाता है, सब निरोध हो जाता है, सारे दुखों का निरोध हो जाता है। संत बनता है वो सत्य में लीन रहता, ना उसको हानि का दुख, ना फायदा का, यश कीर्ति खुशी, उसको कोई लेन देन नहीं दुख और सुख से, उसका निरोध हो जाता है। इस प्रकार सारे दुख समूह का निरोध होता है। ऐसा तथागत भगवान बुद्ध ने कृष्ण समुद्पाद प्राप्त करके और लोगों को बताया है कि इस दुख से छूट सकते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, जिसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो अभी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बोला है, सम्यक वृत्ति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख को समाप्त किया जाए तो उसका उपाय है अष्टांगिक मार्ग। तो 8 प्रकार का मार्ग है, उस पर चलने के लिए हमें भगवान बुद्ध ने बहुत कुछ दिया है और लोगों ने भिक्षुओं को सिखाया, बनते ने भिक्षुओं ने सीख के दूसरों को बताया और ऐसे चलता रहा। बाद में लोगों ने स्थायी करने के लिए लिखना शुरू किया, पत्थरों पे, तांबे के पत्थरों, शिलालेखों पे, भोज पात्र पे, आज कागजों में लिखा है। तो ये स्थायी रखने के लिए हमें मूर्ति का चित्र बनाना पड़ा और इतिहास लिखना पड़ा। कहीं ये मौजवानी याद नहीं रख पाते लोग, तो एक दूसरे को पढ़ के सुना सकते हैं, कुछ याद हो सकता है। इसलिए हमारी भगवान बुद्ध की शिक्षा अमर रहे, यानी जीवित रहे, जिससे हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारे बुद्ध की शिक्षा बाबा साहब ने हमें दी है लाके। इसलिए बाबा साहब ने ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दिया है कि
शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, पहले शिक्षित बनो और संघर्ष करो, तब संगठित हो पाएंगे। संगठित के लाने हमें संघर्ष करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, तब हम संगठित होंगे। तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 बातें अगर हम लोगों के जीवन में चलती है तो हमारी रक्षा होगी, हमारा स्वाभिमान रहेगा, हमारा धन बचा रहेगा, हमारे मंदिर बच्चे रहेंगे, हमारा साहित्य रहेगा। इसलिए संघ का विशेष नियम है इसमें। इसलिए कहा मैंने सुखो बुद्धानो उपादो, बुद्ध का उत्पन्न होना सुखदायक है, जिसको कहते हैं ज्ञान शिक्षा। सुखो सब धर्म देखना, सब धर्म के प्रवचन सुनना सुखदायक है। गाँव गाँव में घर घर में हमारे प्रवचन होना चाहिए। मंच लगा के या घरों में मंगल पाठ के माध्यम से बच्चों को, बहन बेटियों को, परिवार को प्रवचन सुनने को मिले। अच्छी बात है, परिवार का उद्धार हो, मंगल हो। सुखो सब धर्म सुखो संघर्षा, ये संघ है, संघ के दर्शन बहुत सारे, उनको हम भोजन दान देते हैं, खाते हैं लोग और आशीर्वाद दे। सुखो संघर्षा, सामग्री समग्रान तप, सारा बस्ती, पूरा घर, पूरा बस्ती, पूरा देश मिलकर अगर संघर्ष गया, संगठित रहेगा, सुखो संघर्ष सामग्रान समग्रान तपो सुखो, तो सारा गांव तप करेगा तो कभी दास्ता और गुलामी में नहीं जा सकता है, निर्धन नहीं हो सकता, बुद्धि नहीं हो सकता है, कोई हमारी हत्या नहीं कर सकता, कोई हमारे मंदिर नहीं मिटा सकता है। क्या हम संगठित है, जागरूक है, देखते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। इसलिए अपनी माँ बहन की रक्षा होती है, अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने धर्म की रक्षा होती है। इसलिए मैं ऐसा प्रवचन किताब द्वारा बोल देता हूँ। कहीं भी मौका आ जाता है, कुछ छूट जाता है तो ऐसा हम प्रयास करते हैं। ज़्यादातर हमें किताब का सहारा लेना चाहिए, नहीं कि नहीं वो किताब से बोल रहे हैं तो भाई सभी बातें याद नहीं हो पाती, तो किताब से बोलो, कोई फर्क नहीं। घर में बोलो, बाहर बोलो, कहीं भी बैठ जाओ, 4 आदमी किताब निकाल लो, पढ़ो, सुनो, सुनाओ। ऐसा हमारा प्रयास है। आपका मंगल हो, हमारा मंगल हो, सभी संसार के प्राणियों का मंगल हो, सुखी हो सब जीव। और वर्षावास का समय था, वर्षावास में बच्चे लोग इकट्ठा होने का मौका मिला, ऐसा बार बार होता रहना चाहिए। और अभी पूर्णिमा आएगी है, शरद पूर्णिमा, उस दिन हमारा वर्षावास समापन होगा। समापन के बाद में अपने अपने बुद्ध विहारों में पवाना रखेंगे, समापन का उद्घाटन। उसमें नगर के लोगों को चंदा मंदा करके इकट्ठे पंक्ति करते हैं उपासक लोग, और खिलाते हैं और उपासक करते हैं। ऐसा अभी तारीख बदल के रखना चाहिए। अगर हमने 2 तारीख रखी तो ये बुद्ध विहार वालों को 5 रखना चाहिए, तीसरे बुद्ध विहार वालों को 8 रखना चाहिए। ऐसी बुद्ध विहार में हमें तारीख रखना चाहिए, जिससे चलित भिक्षु 4 कण बहुजन है, चाहे बहुजन सुखा के लिए विचरण करते रहे उपासक और भिक्षु। ऐसा हमारा मानना है। आपको हमें आपका संग चाहिए, और इसलिए बाबा साहब ने ही हमें शिक्षा दी है। भाई मेरे संविधान या मैंने अधिकार दिया दिए, और संविधान को अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा, और गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो गलत साबित होगा। इसलिए हम अपने बुद्ध विहार ना छोड़े, अपने उपासक भिक्षु अपने संगठित रहे, अपने बुद्ध विहार पकड़े रहे, अपने साहस को पकड़े रहे, और अपनी रक्षा के लिए खुद सुख शांति के लिए तप करें। साधु 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 साधु। साधु अच्छा है, जो प्रवचन जैसे उपदेश दे रहा है वो शांत होता तो सभी लोग साधु, ये मतलब साधु होने अच्छे। अच्छा कहा, अच्छा बोले आप, अच्छा सुना आपने, इसलिए हम भी साधु बोला कि बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा सुना हमारी बात, बहुत अच्छे लोग हैं। पानी की धार लगी हुई देखो, उतना भी पानी बरस रहा तो हो। आज दिनांक को 5/9/2025 को सम्यक संघ बुद्ध विहार सिमरावारी प्रवचन करने का है किसी को झांसी फिर माइक नहीं, लाइट नहीं, ऐसे बोलो, बिना माइक के बोलो। अरे भाई इतने लोग तो आवाज बोलो बोलो। और सुनाओ कुछ अच्छी बात। अच्छा चलो बोलना है तो बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से अपना परिचय दो। नमो पहले अपनी की पूरी तो हो जानी। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। ये भगवान बुद्ध को हम 3 बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। क्यों कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई हमसे अपराध ना हो, अगर होता है तो हमको क्षमा करें। हमारा आपसे यही निवेदन है
जो भंते जी ने कहा, मेरा नाम भंते राजपाल है, मैं धनारा चंदावरा जिला सीपी से यहाँ आया हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे कुछ बोलना है, ज़्यादा नहीं। आज हमारे देश में हमारी माता बहनें भाई किस तरह से घूम रहे, किस तरह से, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। 15 दिन ये ज़्यादा बैठे, 15 दिन ये भाई बैठी, तो जाकी सेवा कर रहे, बाकी सेवा कर रहे। और रहो व्रत, हमें व्रत करने 20 दिन करें, 25 दिन करें, तुम व्रत करती हो। हमारी माता बहनें कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होती हैं तो संतान कमज़ोर रहेगी, और संतान कमज़ोर रहेगी तो पढ़ने लिखने में पीछे रहेगी। जबकि दूसरा कहता है जो पढ़ा लिखा चतुर है, खूब खाओ, हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। क्यों? वो कहते हैं वो पागल था कि हमारे बराबर बैठने का अधिकार चला गया। जब इनकी संतान कमज़ोर रहेगी तो ये हमारे बराबर बैठने का नहीं, इन्हें ज्ञान रहेगा। हमारा यही कहना है, आपको किसी प्रकार का व्रत नहीं करना है। आपका मठ मंदिर मालिक है, माँ है, बहन बेटी हमारा बाप है, उनकी सेवा आपका परम कर्तव्य है। अगर आप अपने सीनों को चलोगे, 90 साल का एक अंग्रेज है, ये दिखता है हमारे भारत में हड्डियों की माला लिए घूमते हमारे बाप दादी ना सभी। एक समय कहा, बोले वो हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसके ऊपर जो लंगोट लगाते हैं, जब लंगोट लगा है तो आपका चेहरा भी तो अच्छा होना चाहिए। फिर लंगोट का मतलब क्या, बंधन क्या मतलब रहा? एक तो इसी, चलो हो गया, जी ठीक है ठीक है ठीक है साहब। अब ये फालतू की बातें हैं, देखो हमें अपने धर्म पर चर्चा करना चाहिए, दूसरी बात नहीं। व्रत की बुरा व्रत करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? अपनी बेटी को मैं 12 पास करा के छोड़ूंगी, इसको व्रत कहते हैं। मैं एक दिन का खाना बचाऊंगी, एक दिन व्रत रखूंगी, वो दान करूंगी, दान करूंगा। ये व्रत में कोई घाटा नहीं है। व्रत वो नहीं करना चाहिए कि 10 दिन भूखे मर रहे, अन्न पानी छोड़ के बैठे, वास कहते मरना। ये तो खाना एक दिन का छोड़ सकते हैं आप, एक जोर का छोड़ सकते हैं, वो किसी को दान कर सकते हैं, और एक दिन में हमारा शरीर हल्का हो जाएगा और हमारा उपवास हो जाएगा। एकदम खाना नहीं खाना तो एक दिन तो हमें रेस्ट मिलेगा थोड़ा मशीन को एक टाइम। ऐसा व्रत में कोई बात नहीं, व्रत करना चाहिए। मैं रोज बिहार बना के छोड़ूंगा, व्रत करना चाहिए। मैं लड़का को नौकरी लगा के छोड़ूंगा, ये व्रत है। मैं 1 लाख रुपया, हाँ मैं 2 लाख करके छोड़ूंगा। मैं दान करता हूँ 10 रुपये में 20 रुपये दान करूँगा, इसको व्रत कहते। तो ये सब कृषि इससे बढ़ती है। और भूखा नहीं मरने, हम 10 दिन जैसे मैं रहा था 1 दिन 13 दिन भूखा, माई के मंदिर पे रहता था। 13 दिन मैंने काली चाय पी थी, शरीर सूख गया था, चलना उठना बैठना नहीं होता था, और मैं साधु था जब। तो व्रत ऐसा करना चाहिए जो हमारी तरक्की का हो, तरक्की के व्रत है। खाना दो, एक दिन का खाना, एक जोर का खाना छोड़ दो, वो हम किसी को दान कर सकते हैं, भिक्षु को दान कर सकते हैं, ज्यादा गरीबी है तो एक दिन का खाना एक व्रत हो जाएगा। रात में खाना नहीं खाएंगे, सवेरे खाना खाएंगे, तो रात का खाना बच गया हमारा, वो हम किसी भिक्षु को दान कर सकते हैं। भिक्षु को भी एक टाइम खाना चाहिए 24 घंटे में, चाय नाश्ता ले ले, बीमार है तो समय खाए। भिक्षु का भी नियम है कि वो एक ही टाइम खाना खाए तो अच्छी तपस्या करेगा, अच्छा मन लगेगा, उम्र उसकी बढ़ेगी। और नहीं तो वो खाने का बोरा बन जाता है और बोरा बन के फट जाता है जल्दी। ऐसा भगवान बुद्ध ने नियम, भगवान बुद्ध 80 वर्ष जीवित रहे, और यदि वो खाना उनको जो मिला था, एक घी का दान मिला था जिससे बुद्ध प्राप्त हुआ, एक अंतिम चुन्न का भोजन मिला था जो शरीर में अतिसार हो गया था, यानी 10 तक लगे थे। तो ऐसा खाना क्यों खाया था उन्होंने भगवान ने? इसलिए कि वो श्रद्धा से उसने दान दिया था कि मैं भगवान को संग को अच्छा सुगंधित खाना दे रहा हूँ, अच्छे से अच्छे सुंदर खुशबूदार। और वो खाना भगवान को दर्शन कर गया। वो साग दे बनाया था उन्होंने कुछ चंदन के फूलों का, उस चंदन के फूलों का साग बनते भगवान ने मना कर दिया भिक्षुओं को, ये साग मेरे आगे रखो, साग नहीं खाना है आपको। बंदी लोगों ने साग रख दिया और भगवान ने उसका दान प्रदान किया, खाया, तो अतिसार हो गया था पेट। और भगवान ने घोषणा की थी वैशाली में, बरसात में, कि मैं 3 महीने बाद अपना शरीर का अंत करूंगा, महापरिनिर्वाण होगा मेरा। आज से मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे एक भोजन दान से, खीर दान से बुद्ध तक प्राप्त हुआ था, और एक चुंद का बहुत ही उत्तम भोजन हुआ जिससे मुझे निर्वाण प्राप्त होगा, महापरिनिर्वाण। ऐसा भोजन दान भी कोई भगवान ने टिप्पणी नहीं की, उसमें खराब नहीं किया किसी का, और स्वीकार किया उसको, संग को आने से मना कर दिया केवल कि आप ये चीज नहीं बचा सकते, ये मेरे पास दे दो। ऐसा हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें किसी के देवी देवताओं का, किसी के ईश्वर परमात्मा का नाम बिल्कुल नहीं लेने।
अपनी औकात बनाओ और अपने खुद अपने देवी देवता के नाम लो, अपने देवी देवता उपासकों के नाम याद करो। विशाखा है, सुजाता है, नाथ मंडक है, और भी राजा भंसार है, कृष्णजीत है, बड़े बड़े उपासक के जिससे धर्म को आगे बढ़ाया है। और आपने जाकर शिकाता में उसे नदी का सब गया का सब मेरा का सब ऐसे हमारे बहुत ये है भगवान के शरण में गए और धर्म को गति दी। सारी पुत्र महान और कल्याण ऐसे इसको शंका में ज्यादातर अध्ययन करना चाहिए, उपासकों का अध्ययन करना चाहिए। दानदाता हुई हमारी धरती पर जो आज तक चल रहे हैं, तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ सभी ग्रामीण लोग भक्ति जी से कि ज्यादातर ऐसा बोले संघ में ज्यादातर शिक्षा दोगे तो बुद्ध की और उपासकों की शिक्षा अनाथ पिंडक ने क्या सिखाया, सुजाता ने क्या किया। एक और सुप्रिया की कहानी आती। सुप्रिया इतनी श्रद्धावान उपासका थी, उपासक भी सुन लो कि वो बुद्ध विहार में भक्त की खबर लेने जाती थी। कोई भक्त बीमार है, किसी को दवा चाहिए, कौन सा खाना खाएगा, बरसात में बीमार पड़ जाते भक्त लोग, तो वो इतनी श्रद्धावान थी। एक भक्त को बुखार आ रहा था बरसात में, उसने पूछा भक्त जी खाना नहीं खाया कई दिन से, आप क्या खाने को मन कर रहा है? उपासक लोग ध्यान से सुने चुपी। तो उसने कहा मेरा वो मांस खाने का मन कर रहा है। तो बोले ठीक है बंते जी, मैं आपको बनाती हूँ भोजन मांस का। तो वो क्या करती है, जाते बाजार में, बाजार बंद था, कोई बकरा मुर्गा या मछली नहीं मिली उसको, घर पे वापस आ जाती है, शहर में कहीं नहीं मिली जाओ, तो वो सोचती है अरे मैंने बंते जी को भोजन दान का निमंत्रण दिया, अगर नहीं दिया खाना तो बंते जी मर भी सकता है, और दे दिया तो अच्छा हो सकता है, तो मैं दोषी मानी जाऊंगा, बंते को नुकसान हुआ। तो मैंने वचन दिया कि मैं बंते जी आपको खाना बनाती हूँ, अब बंते को खाना नहीं दिया समय पे तो मुझे दोष लगेगा। वो क्या करती है, अपने जांग का मांस काटती है। ये भी बहुत कठिन बात है उपासकों की, और भिक्षुओं को कितना उसको मनन करना चाहिए। उसने जांग का मांस काटा अपना और अपनी दासी को, नौकरानी को दे दिया, ये मांस काट के तू बना दे और फलाने बच्चे को बुला के लिया, उसको भोजन करा दे। और वो दासी बनाती है उसका सब्जी रोटी बनाती है और बंते को बुला के लाती है। बंते आके बीमार था, कई दिन से खाना नहीं खाया था, उसने वो खाना खा लिया उपासका का मांस का खाना खा के वो चला गया। शाम को उसका पति आता उपासका का, सुप्रिया का, और वो लेटी है कि जांग का मांस कट गया था, तो वो कपड़ा बांध के और लेटी चल फिर नहीं पा रही थी। तो क्या हो गया, सुप्रिया अपना पति बोलता है तो पास में मैं बीमार हूँ। बोले क्या हो गया, बीमारी जांग दिखाती है, जांग में क्या हो गया? तो पता बोले मेरे को सही बात, तो पति को बतानी पड़ेगी बात। बोले एक भक्त का भोजन दान दिया था मैंने कि मैं आपको मांस का सब्जी खिलाऊंगी, तो कहीं मिला नहीं, वो मछली है और मुर्गा है इत्यादि, बकरे का मांस, कोई मांस नहीं मिला। जाओ तो मैंने अपना मांस काट के और सब्जी बनवा के उसको खिला दिया। तो उपासक दंग हो गया और इतना सोच में पड़ गया वो कि धन इतनी श्रद्धा, अपने देखो मांस काट के खिला दिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो अभी अपने पैसे को मना करता हूँ, खाना को मना करता हूँ, नहीं देना ऐसे लोगों को खाना नहीं खिलाना। और इसके अंदर भी श्रद्धा। बच्चों को थोड़ा शांत करो, बैठा करो बच्चों को, बच्चों बैठो, और खेलेंगे नहीं हल्ला मचाते। तो उन्होंने क्या किया है, सुप्रिया के पति ने संघ को निमंत्रण दिया। भगवान के मंदिर में जाते बुद्ध विहार में, तो बोलते भगवान संघ शायद मेरा भोजन स्वीकार करे। कभी उसने दिया नहीं, भोजन में दिया था ना, उसने निमंत्रण दिया था, घर वाली को भी रोकता था, टोकता था। तो उसने क्या किया है, संघ को निमंत्रण दिया और भगवान उसके घर में आते हैं। जब भगवान आते हैं घर में, तो वो सुप्रिया बंधन करने नहीं आती है। जब बंधन करने नहीं आती है वो, तो भगवान कहते हैं सुप्रिया कहाँ है, भोजन परस गया तो भोजन दान करे। वो बोले भगवान बीमार है, वो चल नहीं पा रही है। नहीं बोले बीमार कैसे, कल तो बुद्ध विहार में गई थी। नहीं भगवान वो बीमार, तो भगवान ने चित्त से देखा कि उसका मांस काट के उसने एक भक्त को खिला दिया। भगवान ऐसे ज्ञानी थे, चित्त से जान लेते कौन क्या है, कैसा है, क्या घटना घटी उसके अंदर। भगवान ने एक पात्र में पानी दिया अपने और वो उपासक को दिया, ऐसा लिखा गया है। जा बोले ये पानी ले जाओ, उसकी जांग से लगा देना, और वो जब तक भोजन दान को नहीं कहेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो उपासक जाता है, अपनी पत्नी के जांग से वो पानी लगाता है, भगवान ने उसकी दवा, और वो उसको आराम मिल गया, वो चलने योग्य हुई। खड़े होकर भगवान को वंदन कर दिया और भगवान से कहती भगवान क्षमा करें, मैंने गलती नहीं की वैसे, और गलती होगी तो भगवान क्षमा करें। बच्चे को बीमारी के कारण मैंने सब्जी का वादा किया था, लेकिन कहीं सब्जी नहीं मिली वो, तो मैंने अपना मांस काट के खिला दिया, भगवान मुझे क्षमा करें। तो ठीक है बोले, इतनी श्रद्धा नहीं होना चाहिए। भगवान ने भोजन किया, उसको आशीर्वाद दिया, और जाके बुद्ध विहार में आते हैं बंते जी संघ को बुला करके,
और उस भक्त को खड़ा करते। कौन है वो मौत बनते जो मांस खा गया है, उसको ये पता नहीं कब पड़ा कि मैं मांस खा रहा हूँ, और उसने भगवान के ऊपर सामने खड़े होकर के भगवान मेरी नाक बंद है, स्वर बंद, सांस बंद है, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मांस है। तो भगवान ने नियम बनाया कि किसी भिक्षु को मांग के मांस नहीं खाना चाहिए कभी जीवन में, चाहे वो मर रहा हो, मर जाए चाहे भले, लेकिन मांग के मांस नहीं खाए। नहीं तो ऐसे श्रद्धावान उपासक है, उसने अपना मांस काट के खिला दिया था। तो भगवान ने नियम बना दिया था कि भक्त को मांस नहीं खाना चाहिए। मांस कहते हैं मनुष्य के मांस को, अन्य जीव आहार है। एक जीव खाते हैं लोग, बाहर शेर बिल्ली को खाता है, बिल्ली चूहा खाती है, तो जीव आहार है, इसलिए मांस कहा है। मांस माता ने अपना मांस काट के बंते को सब्जी बना के खिला दिया था। तो भगवान ने नियम बनाया, कोई भी बंते चाहे बीमार हो चाहे रोगी हो, वो किसी भी मुसीबत में मांस मांग के नहीं खाएगा। तो उस समय पे मांस मिलता था, हाथी का भी खाते थे लोग, घोड़ा का, और भी जो मरते थे जीव खाते थे, तो भंते के भिक्षा पात्र में दे देते थे। उस समय खाना पड़ता था। तो जब भगवान ने नियम बना दिया तो भगवान ने कहा कोई मांस नहीं खाएगा, जो खाएगा मांस तो उसको तो फटका दोष होगा। क्या को भिक्षा करने नहीं आता तो मिल जाता था, तो वो क्या करते थे कि भंते लोगों जिनको मिल गया वो खाना फेंक देते थे, खाना नहीं खाते थे तलैया में या गड्ढा करके। तो कई भंते बीमार पड़ गए, रोगी हो गए भंते। क्या बात है, भगवान ने कहा, बोले खाना फेंक देते हैं लोग, मांस आ जाता है मछली का, मुर्गा का, कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए वो फेंक देते। तो भगवान ने फिर संग बुलाया इकट्ठा और कहा कोई भी मांस मांग के नहीं खाएगा, जो भिक्षा पात्र में आएगा वो फेंक नहीं सकता उसको, चाहे वो कुछ आ जाए खाना पड़ेगा उसको, वो उसकी दवाई है। उसने तुम्हारे लिए नहीं बनाया मांस मांग के तुम्हारे लिए खाने के लिए, उसने अपने खाने के लिए बनाया। जो तू दरवाजे में खा गया उसके पास खास उसने दे दिया, तुझे खाना पड़ेगा उसको। तो वो मांस मांग के नहीं खागे, जो तुम्हारे भिक्षा पात्र में आ जाए वो खाना पड़ेगा, वही तेरी दवा है। इससे जीना है तुझे, और इससे तुझे उपासक का कोई गलत नहीं बोलना है, कोई ऐसा नहीं सोच के मुझे मांस दे दिया। हाँ, उपासक इसलिए कि भगवान ने कहा है कि किसी का मांस का निमंत्रण आता है तो अस्वीकार करें, नहीं भैया हमको शाकाहारी बना के दिए, दूध भात रोटी जो भी है, हम मांस नहीं खाते। हो सकता है भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि कोई भी मांस मांग के नहीं खाएगा, और खाएगा तो भिक्षाटन में जो मिलता है वो खाएगा, लेकिन जानबूझ के उपासक उसको नहीं खिलाएगा निमंत्रण में। ऐसा भगवान ने नियम बनाया, तो वो नियम पर हम लोग चलते हैं, उपासक भी चलते हैं। मांस की बात है जहाँ तक है, बड़ी कठिन है मामला, भिक्षु लोगों को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। भगवान ने जो भी नियम बनाए वो तो खट का दोष है, और वो नरक के भागी बनता है। चाहे भिक्षु हो चाहे ब्राह्मण हो, हमको बहुत कड़ाई से अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उपासकों का ध्यान देना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह निवेदन है, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। उपासक उपासिकाएं भिक्षुणियाँ और ब्राह्मण और भिक्षु, तो हम ऐसी आशा करते हैं कि अच्छे से अच्छा जीवन में अपना चलने का प्रयास करें। साधु 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 साधु। काल का समय हो गया है, ऐसा बताया बंदी, काल माने वो भोजन का समय हो गया। ठीक है, तो बच्चे लोगों को बैठने की व्यवस्था कहाँ है? ही है, उधर है। तो अभी आज के इस वर्षा काल के पावन मौके में पाती मोख का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूज्य भदंत प्रिय संग प्रिय नहीं प्रिय शरण प्रज्ञा शरण पूज्य भदंत प्रज्ञा शरण जी माहेश्वर जी ने अपनी बात को पहले प्रारंभ किया। उसी के साथ में धम्म की गाथाओं के साथ भदंत ओपाली जी द्वारा ओपाली जी महाथेरो द्वारा वाचन किया, और बौद्ध धम्म संघ की वंदना की। इसी के साथ भदंत शील सागर जी माथेरो द्वारा भी अपनी बात रखी गई। तो मैं उपस्थित सम्मानी भिक्षु संघ और वरिष्ठ पूज्य भिक्षु गणों को त्रिवार वंदन करता हूँ। सबसे पहले तथागत बुद्ध को भी वंदन
करता हूँ और छोटा सा मैं निवेदन भिक्षु संघ के समक्ष कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का एक विदिशा जिला है जहाँ सम्राट अशोक की ससुराल थी और विदिशा सम्राट अशोक की पत्नी के नाम से ही विदिशा उसका नाम पड़ा है। उस विदिशा में 2 दिन का कार्यक्रम वो अक्टूबर के महीने में वर्षावास के समापन के बाद 11 और 12 अक्टूबर को रखा गया है, जिसमें समस्त भिक्षु संघ सादर आमंत्रित है और बहुत जल्दी उसके पर्चे भी छप जाएंगे। उसमें स्थान भी खुल जाएगा, समय सीमा भी खुल जाएगी। 2 दिन का कार्यक्रम रखा है, उसमें सभी पूज्य भिक्षु संघ को आमंत्रित किया जाता है। ऐसा मेरा निवेदन है कि उसमें सभी भिक्षु संघ वहाँ पर उपस्थित हो। इतनी इस बात पे बोला है कि हमने मंत्री जी का साधारण निमंत्रण स्वीकार कर लिया, पत्र पहुँचे न पहुँचे आपको उपस्थिति। तो 11 और 12 अक्टूबर 11-12 अक्टूबर यानी संडे और सैटरडे और संडे दोनों। तो उसमें इसलिए रखा है कि पहली बात तो ये है कि हमारा जो विदिशा जो ज़िला है, विदिशा ज़िला में 5 बनते हैं। 5 बनते में से यहाँ 1 बनते हैं, 4 बनते नहीं हैं। और 5 बनते अब ठीक है भिक्षु हैं, चीवर तो धारण किया है, लेकिन उनको खास करके हमारा उद्देश्य बनते जी ये है कि उनको वहाँ पे सम्मानित करना भिक्षु संघ के बीच में, कि ये विदिशा के भिक्षु हैं और उनको वर्षावास का समापन का भी वहाँ पे एक कार्यक्रम उस तरीके का हो जाएगा उनका उसी बीच में। और बौद्ध मिलन परिचय सम्मेलन हो जाएगा इसी बीच में। भिक्षुओं की भी एक संगोष्ठी हो जाएगी और उसी में उपसंपदा का भी कार्यक्रम होगा। तो ऐसा ये कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तरह से ये निवेदन मैंने भिक्षु संघ के बीच में रखा। मंगल तो जब कौन सा प्रोग्राम है, आगे कौन बोले कोई अपनी सूचना।